आ चुका है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला था कि ये अकेला क्वेश्चन कई क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है? अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ, जितने भी अभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर, हर क्वेश्चन के आपको एक रिफाइंड अप्रोच भी दे रहा हूँ। मैं ये चाहूंगा कि आप हर क्वेश्चन के सभी वैलिड ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन कॉपी में लिखें, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कोई चीज मिस नहीं कर सकते इसमें। तो हर जैसे मैंने अभी आपको पूरे सभी 6 ऑप्शन बताए ना, 6 बार डायग्राम बना के, आप भी एक एक चीज एक्सप्लेन करके रखना। अभी आप पूरा समझने पे ध्यान दो, फिर जो मैं लेक्चर्स आपको दूं आज का उसको देख देख के फिर पूरा करना। आइए सेकंड क्वेश्चन, द लीस्ट रिएक्टिव एल्कीन टुवर्ड्स डाइल्यूट HCl इज। आइए सुने, ध्यान से सुने। अब मैं आपको नोट्स के थ्रू ले जा रहा हूं हर जगह, आप अपने नोट्स को सर्च करें। आपको एक जगह एक चीज मैंने 2 बार लिखाई है कि एल्कीन्स एंड एल्काइंस की कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक है या नहीं आपके नोट्स में, बताइए। है सर। यस तो सर। भाई मैंने ये चीज सिर्फ नोट्स की लेंथ बढ़वाने के लिए थोड़ी लिखाई है, आपको उसका इस्तेमाल करने के लिए बताया है। आइए इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं, यही तो तुम्हें सिखाना है कैसे यूज करते हैं कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म का मतलब है अटैक और रिएक्शन will be initiated by electrophile. एंजल क्या बोला मैंने? अटैक है, will be initiated by electrophile. EM का मतलब है ये। इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। और ध्यान दें, जो अटैक इनिशिएट करता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन जाता है। दोनों बातों को फिर से बोल। और आपने बताया कि जो EAM है, जो एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि द अटैक विल बी इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, और जो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उस वाले स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं क्वेश्चन परिवर्तित कर दूं, चेंज कर दूं और NAM लिख दूं, तो अब स्टेट न्यूट्रोफिलिक एडिशन है। वो अटैक इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल और इट विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप। अगर मैं लिख देता FRA, फ्री रेडिकल एडिशन, तो क्या मतलब होता? तो फ्री रेडिकल रेट विल बी इनिशिएटेड बाय फ्री ठीक है, तो अब आइए ध्यान से सुने। I would like to know regarding the stability order of carbocation. सब सर मतलब एक तो अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे हाँ, और वही जो ऑर्डर बताना है या फिर स्टेप्स? इनवर्स रिलेशन टू सर पॉजिटिव। कैसे उसमें बताना? टर्शियरी आइए सेकेंडरी। चेक करते हैं। टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में। ऑप्शन फर्स्ट, मैं चाहूंगा एक ऑप्शन में आपको करके दिखाऊं, बाकी ऑप्शंस मेरे को आप स्पॉन्टेनियसली बताएं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 पार्ट से मिलकर बना है, H+Cl Cl नेगेटिव प्लस Cl माइनस और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। LH+ अटैक आएगा। कौन इनिशिएट करेगा? H+। सो इलेक्ट्रोफाइल H+। 2 पोजीशंस है इसके पास अटैक करने की, एक पोजीशन, 2 पोजीशन। वैसे तो ये सिमेट्रिकल है, क्या कहा मैंने? सिमेट्रिकल है। अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो ध्यान दे, एचाइन हमेशा वहां अटैक करता। यहाँ पे ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन। बोलो फिर से, क्या बोला मैंने? सर अगर सिमेट्रिकल है तो हम कहीं भी अटैक करा सकते हैं, बट अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता तो हाइड्रोजन वहां अटैक कराते जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इस नियम का नाम है मार्कोनिकॉफ्स रूल, जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर चल रहा है उसमें मैं लिखाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए इसने यहां अटैक करा, हमेशा पड़ोसी रोता है। क्या कहा मैंने? हमेशा पड़ोसी रोता है पड़ोसी हमेशा। उस पर अटैक होगा, बगल वाले पड़ोसी पर वही चार्ज आ जाएगा। निष्ठा क्या बोला मैंने? इस पर अटैक होगा, बगल वाले पड़ोसी पे वही चार्ज आ जाएगा। देख, इसलिए चला जाएगा प्लस। ये देखिए, ये देखिए, क्लोरीन वहां पे चला जाएगा। समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ सर।
हाँ जी, अब ये बन गया। अच्छा, इसका कार्बोकेटाइन जरा चेक करो। 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा, है ठीक। 7 अब मैं चाहूंगा कि ऑप्शन 2 में 50% आप बताओ, 50% मैं बताऊं। 7 होंगे ना? तो 7 होंगे जो छः। राइट में कार्बन है उसका भी। हाँ बेटा 7 हो, बिल्कुल सही कहा, वेरी। हाँ सर। चलिए अब आप मुझे गाइडेंस दीजिए बेटे, क्या करना है मेरे को। सर पहले डबल बॉन्ड CH2 पे करें। मार का सर मतलब, पहले CH2 पे हम अटैक लोग करेगा मार हाइड्रोजन, का मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन मार्कोनी का फ्रूट। मार्कोनी अकॉर्डिंग वहां अटैक करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या। जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा और अनसिमेट्रिकल। तो बीच में चला जाएगा इसका पॉजिटिव, मतलब अटैक CH करा देना, CH+। ये तो वो है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पकड़ते हैं, Natural. हाँ, बगल पड़ोसी रोएगा, बीच वाले पे चार्ज आ जाएगा। पड़ोसी इस पे पॉजिटिव 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्या लगता है फर्स्ट और सेकंड में कौन? अच्छा फिर वही वाली बात, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल वो फास्ट रिएक्शन, क्या मंत्र बताया? सुनहरे जिसका जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा intermediate स्टेबल वो ज्यादा- ज्यादा फास्ट करेगा। रिसेप्शन करेगा। जिसका इंटरमीडिएट, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल वो फास्ट रिएक्शन करता है। 3 बार बात बोल दो ये वाली, चलो बोलो। जिसका जिसका ज्यादा इंटरमीडिएट ज्यादा intermediate स्टेबल ज्यादा फास्ट stable रिएक्शन होता है, करेगा। reaction reaction faster ज्यादा होती है। stable जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल है ज्यादा उसका स्टेबल होता फास्ट है, होता है फास्ट रिएक्शन रिएक्शन कौन करता है। और अभी जिसका इंटरमीडिएट जिसका ज्यादा स्टेबल होता है वो intermediate फास्ट ज्यादा stable है, रिएक्शन उसका स्टेबल stable है है, वो fast fast सबसे जल्दी reaction। फॉर्म होएगा, तो फास्ट रिएक्शन। क्या लगता है फर्स्ट और सेकंड में कौन फास्टर है? फर्स्ट फर्स्ट वाला फास्ट है। 7 अल्फा मैं आपसे मदद चाहता हूं थर्ड ऑप्शन आइसोब्यूटाइलिन में, बताइए H+ CH2 पे एक्ट करेगा। CH2 पे ऐड कर CH2 रहे पे सर ऐड करेगा, C C पे H पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। C C पे अब पॉजिटिव इसका आ जाएगा। पड़ोसी रोएगा। ओ C इसमें positive। कितनी अल्फा हाइड्रोजन आ गई? इसमें 9 है, इज अ No, क्यूमुलेटिव। हाँ, ये फास्टेस्ट होएगा मतलब। हाँ अब फोर्थ ऑप्शन में मैं नहीं बता पाऊंगा भैया, मेरे को नहीं आता, आप बताओ। दोनों CH2 के सर CH कहीं पे भी लेगा, कर लो आप CH2+। सर 2 अल्फा हाइड्रोजन तीन आ अल्फा गए। हाइड्रोजन दो ही हाइड्रोजन होंगे, तो दो ही आप होंगे। किसी पर भी लगा के पॉजिटिव हाउ मेनी? 3 3 हाँ 3 3 3 तीन। CH3 एक्टिविटी मंत्र रिपीट करो। जिसका सर जिसका जिसका intermediate ज्यादा intermediate स्टेबल रहेगा, स्टेबल फास्टर होगा, रिएक्शन है वो रहेगा। ज्यादा होगा। फास्टर रिएक्शन फाइनल रिएक्टिविटी ऑर्डर बोलिए, रिएक्टिविटी। सर 3 3 3 1 2 3 1 1 2 4 3 1 2 3 4 2 1 3 1 2 4 3 1 2 4 4 चेक करना कौन सा ऑप्शन हो सकता है लीस्ट उसमें। फोर्थ वाला रिएक्टिव होएगा। लीस्ट फोर्थ होगा। डायरेक्ट लीस्ट आंसर, रिएक्टिव तो 4 फोर्थ आंसर आ गया, लेकिन तुम पूरा करना। सर हाँ इसमें डायरेक्ट देख सकते थे कि हम अल्फा हाइड्रोजन गिन लें और बता दें कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तब सीख जाओगे बेटा, जैसी 2-3 बार एग्जाम्पल करोगे तो डायरेक्ट करना ही सीखोगे। अभी तो मैं एक एक चीज तुम्हारे दिमाग खोलने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल डायरेक्ट ही करवाना है आगे चलकर, ठीक है? एक एक ऑप्शन में कमांड करो, ठीक? अच्छा, उस केस में तो थर्ड ऑप्शन कम आता है फर्स्ट ऑप्शन से, हाँ इसलिए अभी पूरा अगर ही डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन हमेशा हमेशा पहले H+ का अटैक करा के कार्बोकेटाइन जनरेट करो, उसके बाद मनी मन कर लो। चलो पहले फिलहाल ये कर लिया, तुम लोगों ने लिख लिया, ये बाद में यस सर, नहीं, बाद में लिखिए सर। लेक्चर्स तो मैं दे ही रहा हूँ आपको, तो बाद में लिखोगे ना, समझ में आ गया? हाँ सर समझ आ यस गया। सर यस सर। आप तो भाई अब हम पूछेंगे इस चीज को सुधांशु से। यस सर। सर इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन में हाइड्रोजन पास वाले अनसैचुरेटेड कार्बन के पास चला जाएगा और हमेशा पड़ोसी होता है तो उसके बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में 7 अल्फा हाइड्रोजन है, और जब फिर हम सेकंड वाले ऑप्शंस पे आ जाएंगे उसमें भी सेम होगा और अनसैचुरेटेड कार्बन के पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और साइड वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सेकंड वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी होता है, तो फर्स्ट वाला इज मोर रिएक्टिव एंड सेकंड वाला इज लेस रिएक्टिव। फिर हम ऐसे ही और सर थर्ड और फोर्थ में भी कर लेंगे, तो फोर्थ वाला इज लेस रिएक्टिव एज इट कंटेन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो वो लीस्ट हो जाएगा। सुधांशु मुझे लगता है तेरे को ऑर्गेनिक में ज्यादा बेटर लग रहा है फिजिकली कंपेयर में, फिजिकल यस सर जल्दी हो जाता था, अब लेकिन अब जो है अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस देखकर तेरे में, बहुत वेरी गुड। अभी जब 11 का बैच में शुरू करूँ ना तो पैरेलल में जो जो टॉपिक कठिन लगे तेरे को उसको मतलब फिर से रिवाइज कर लियो, ठीक है ना? ओके सर। पहली बार में निकल जाए, बात का कोई चक्कर नहीं है, दोबारा तो तैयारी करनी नहीं चाहिए कभी, जो होना है वो एक ही बार में खेल हो जाता है,
जो टॉपिक कमजोर हो बेटे वो मेरे को बताना, तो मैं तेरे को बैच ज्वाइन करा के पैरेलल में 11th रिवाइज करा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। 8th क्वेश्चन, अच्छा 8th क्वेश्चन में मेरे को कुछ नहीं बताना है, क्लियर मैं आपको बताऊं क्योंकि आपके नोट्स में हो रहा होगा। देखो ब्रिजेट Yes, फ्री रेडिकल जेड कार्बन और CF3 बता दिया था आपने। ठीक है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हाँ सर। जी सर। आइए 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The charge on given atom cannot be dispersed on other atom। इस बात का जरा मतलब समझ लीजिए। क्षितिज, क्या मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकता हूं? कर लीजिए सर। डॉक्टर के सर अगर वो मना कर देता तो आप नहीं करते? ना, कभी कभी नहीं करता। एक बार मना करवा दे, एक बार मना करवा दे बस, करेगा ही नहीं। देखिए मान लीजिए इनके जो टैंक है उस टैंक की जो कैपेसिटी है, टैंक की कैपेसिटी है 21 रोटी विद 2 किलोग्राम बटर पर डे। अनाज खत्म हो गया कल का। अब अगर ये मान लीजिए अपना टैंक फुल करा चुके हैं तो क्या ये और इनटेक कर सकते हैं? अगर नहीं सर। नहीं सर। ऑल फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट, नहीं कर सकते। तो बस अगर कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड का है, क्या कहा मैंने? कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड का है। यही होते हैं ना, तो उसमें भाई वो कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होगी, नहीं होगी। तो भाई वो क्या नहीं कर सकते? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट परमिसिबल। ठीक है, आइए फर्स्ट ऑप्शन। इन मंत्रों को भाई ध्यान से सुनना, बार बार समझना। यहां पर देखिए चार्ज का डिस्पर्जन माने फैल जाना इसमें पॉसिबल है, क्योंकि इस कार्बन की एक ऑर्बिटल खाली पड़ी होगी, खाली है। वैसे लोन पे यहाँ पे है, आ जाएगा। रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग कर लेगा। याद है बैक बॉन्डिंग? यस हाँ सर। सर। आइए सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन भी मैं आपको करा चुका हूं पहले, आप याद बोरोन है, ये फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने बताया था एरोमेटिज्म में, तुमने कई बार पूछा था बोरोन का। बोरोन के पास 4 ऑर्बिटल होंगी, 1 2 3, एक खाली पड़ी है। तो यहाँ क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वो उधर आ जाएगा। लेकिन भाई थर्ड में टैंक फुल हो रहा है। कैसे टैंक फुल हो रहा है चेक कर लीजिए। देखिए टैंक नाइट्रोजन की सारी, नाइट्रोजन की तीनों ऑर्बिटल्स भरी है। भाई सेकंड पीरियड में 4 ऑर्बिटल आती हैं, इसकी 4 ऑर्बिटल भरी हैं, 1 2 3। जो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। सही बात है सर। एक बात बताइए, नाइट्रोजन से 5 होते हैं, सॉरी है ना, 3 ले 5 6 7 8 9 में से एक गया, 8 हो गए ना। हाँ ऑक्टेट। भाई नाइट्रोजन 7 होता है, 2 5 हो गए। लोन पे चला। अच्छा ठीक है सर। छठा 7 8 और 9, 9 में से एक गया, 8 हो गए। इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, इसका मतलब इसका टैंक फुल है। अब ये अगर इधर जाता है तो तुम जब ले जाओगे ना इसे, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट का वायलेशन हो जाएगा। चेक करो, देखो हाँ ऑक्टेट का वायलेशन हुआ नहीं हुआ, देख के बताओ। हो गया Yes, सर। sir. Why it is not permissible? पारखी तो वो आज आई नहीं। अच्छा ही नहीं है आज। सार्थक दीक्षित, हाँ जी सर। सर क्योंकि तो उसका ऑक्टेट हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, और सर इसमें उसका ऑक्टेट पहले से फील्ड है, तो अगर मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या आप ही को नहीं आ रही? मेरी नहीं आ रही, मतलब बहुत कम आ रही है। अच्छा कोई और बच्चा बता दे।
क्योंकि इसलिए ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन हो पाया में हो रहा है ऑक्सीजन ऑलरेडी 5 नहीं कर इलेक्ट्रॉन्स सकता होते है। हैं हम कर और सकते हैं ऑक्सीजन इसीलिए उसने हटाया तो फिर ऑक्सीजन उसको वाइब्रेट वाइब्रेशन करते हैं 4 और 9 हो गए। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर मतलब ली है। मैंने इस चीज को क्षितिज की 10 कैपेसिटी से क्यों रिलेट करा? ये और नहीं खा पाएगा जब उसका कैपेसिटी से ज्यादा नहीं खा कैपेसिटी सकता को ना फुल होगी तो फिर और सर। स्किनर फुल हो गई तो बचा और नहीं जा नहीं सकता। खा सकते। डिस्पर्स नहीं कर ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। हाँ जी, जरा चलिए रिपीट रिवाइज करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस किस बात से हम देखते हैं, बताइए। अल्फा सर हाइड्रोजन प्लस आई प्लस हाइड्रोजन डायरेक्टली से इंक्रीज होती है, माइनस आई माइनस से Proportional कम to होती है, percentage एरोमेटिज्म से character. इंक्रीज होती है, बैक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होती इंक्रीज है, होती बैक बॉन्डिंग बॉन्डिंग सर। नंबर और पॉसिबल अल्फा हाइड्रोजन बोला करो। नंबर 3 पर एरोमेटिक इनवर्स रिलेशन टू परसेंटेज इज करेक्ट। रेजोनेंस वगैरह देख लिया करो। रेजोनेंस देख लेंगे। चलिए फर्स्ट, प्लस आई प्लस आई कम कर। हाँ बिल्कुल, प्लस आई प्लस प्लस एम वगैरह सब तुम जानते हो। हम्म, अच्छा, इसमें मैं आप मेरे संग वो करिए, डील करिए। 2 मैं बताऊंगा, 2 तुम बताओगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। यस सर। ये मेरा पहला ऑप्शन है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है जो बैक बॉन्डिंग को साफ साफ बताता है। हाँ बैक बॉन्डिंग क्लियर कर दो। बैक बॉन्डिंग जानते हो ना कब होती है? तो एम्प्टी Yes, ऑर्बिटल है और Empty उसके साथ orbital. लोन एम्प्टी पेयर है ऑर्बिटल तो और वो पास दे में देगा वो ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। ठीक है, याद आ गई? हाँ यस सर। ओ भाई, ये तो बहुत स्टेबल हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी स्टेबिलिटी के पीछे एक तो बैक बॉन्डिंग है, दूसरा एक अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन आइए 2 नंबर वाला ऑप्शन, सुरभीजन आई है क्लास में आज? हाँ सर। सर एक अल्फा हाइड्रोजन प्लस आइए भाई, बैक बॉन्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूर है। सर एम्प्टी नहीं, दूर है सर, ऑर्बिटल दूर ही एम्प्टी बड़ा है। वाला। ऑर्बिटल जो एम्प्टी क्या अल्फा हाइड्रोजन गिनो? 3 और 2 5 5 और 3 8 7 8 8 हो गए। 8 के 6 हुई ना? 7 हुए, सर, ऊपर भी तो 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि आप इसकी एनालिसिस करें दिए गए एग्जाम्पल की। बैक बॉन्ड तो नहीं है। होगी। प्लस आई ग्रुप तो है। अल्फा हाइड्रोजन नो देखेंगे। बीबी, अल्फा हाइड्रोजन का? नो बीबी। 4 अल्फा 4 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, लास्ट वाली की एनालिसिस करिए। बैक सर बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग भी है होगी है। और और 2 लेगा अल्फा बैक हाइड्रोजन होगी बॉन्डिंग। और 2 है हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन बैक बॉन्डिंग है बच्चों, हाँ प्लस है। 2 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की नहीं है। 2 2 नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। Fourth फाइनल stable. सबसे स्टेबल फोर्थ है, फोर्थ फिर Fourth, फर्स्ट है, फर्स्ट थर्ड सेकंड Third और second. थर्ड और Fourth, सेकंड नहीं जी, पहले हाँ second थर्ड और था। सेकंड। पहले second. ये फर्स्ट Second और है third. और ये था शायद सेकंड। सेकंड थर्ड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ तो सबसे फोर्थ। 4 1 फोर्थ 2 फर्स्ट सेकंड One, थर्ड फर्स्ट two, सेकंड three. थर्ड 4 1 2 4 3 1 three. 2 3 कैसे? क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो ज्यादा सारे bonding हाइड्रोजन है। बैक बॉन्डिंग है ना। हाइड्रोजन टू है। फर्स्ट से करोगे तो 1 फिर 1 2 फिर 3 2 4 फिर 1 3। 2 3 और 3 सेकंड और थर्ड में कैसे डिसाइड किया? क्योंकि अल्फा अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ज्यादा का है। नंबर अल्फा अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, है। सेकंड में से 4 सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन नहीं, Third. एक सेकंड, नहीं, लास्ट third. ऑप्शन, फोर्थ यही से ऑप्शन, second सो last. फोर्थ 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 ऑप्शन, फोर्थ फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन। आई थिंक इट्स क्लियर। यस सर। यस यस सर। ठीक है, 11th क्वेश्चन। वो तो आप एक साथ ही नोट करोगे ना, अभी समझते जा रहे हो? हाँ सर एक हाँ, कट sir. नोट हाँ करेंगे। सर। ठीक है बेटा, नहीं। 11th क्वेश्चन आइए। अब ये जो क्वेश्चन है इतना गजब का क्वेश्चन है, 7 ऑप्शन है इसमें, सब अलग अलग। 7 और गजब के ऑप्शन है। ये दिमाग खोलने के लिए अच्छी चीज है, ध्यान से सुनिए सारी बातें। ये देखिए फर्स्ट, इसमें तो ग्रुप देख के चेक कर लेंगे हम लोग। आइए इसकी स्टेबिलिटी के पीछे की का पोस्टमार्टम करते हैं। भयंकर वाला, खराबी हो रही है। सब माइनस आई Minus I, इफेक्ट minus बहुत M. कर रहा है, खींच लेगा। भयंकर वाला minus I. गुंडा जो कि माइनस आई एक्सर्ट कर रहा है। अच्छा, माइनस एम नहीं करेगा क्योंकि रेजोनेंस में नहीं है।
आपने समझे? अच्छा हाँ Yes, हाँ sir. हाँ हाँ यस सर मैंने कहा ये रेजोनेंस नहीं करेगा, डबल सिंगल सिंगल आ रहा है, हाँ तो माइनस एम नहीं है इसमें, सिर्फ क्या है, माइनस माइनस आई माइनस आई ये बात समझिए पक्का? यस Yes, sir. ना सोच लो यार, पक्का है? हाँ 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 हाँ, sir. सर Yes, sir. अच्छा, अब मैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 लूंगा और डिफरेंस बताना। इसी का 6 उसके अंदर रेजोनेंस रो पा रही है सर डबल सिंगल चार्ज डबल डबल सिंगल चार्ज है सर डबल दोनों लगेगा तो माइनस चार, माइनस एम माइनस एम भी लगा सकते हैं माइनस एम माइनस एम माइनस आई ये तो यूं समझो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत ज्वालामुखी पे जाके बैठ गया पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट और 6 में क्या लगता है बेटे, कौन 6 बहुत ज्यादा अनस्टेबल ज्यादा है बहुत स्टेबल है, ज्यादा। बहुत ज्यादा स्टेबल है कौन सा? सिक्स वाला लीस्ट स्टेबल होगा बर्बाद, टोटल बर्बाद। हाँ बर्बाद आइए बर्बाद। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में NH2 ग्रुप प्लस आई भाई और रेजोनेंस तो प्लस है आई नहीं, है रेजोनेंस तो है नहीं है प्लस एम बेटे। लगा नहीं है नहीं है डबल प्लस आई ग्रुप है माइनस आई है। माइनस आई लेकिन NH2 ग्रुप माइनस आई पावर की वजह से ऐसे show कर सकते। स्टेबलाइज करेगा। अच्छा माइनस आई माइनस आई जो है डिस्टेबलाइज करेगा, लेकिन नाइट्रो का भयंकर माइनस आई है और NH2 का। वो ज्यादा करेगा तो फर्स्ट ज्यादा अनस्टेबल है सेकंड से और बस ज्यादा अनस्टेबल इनको ठीक है, अब हमारे थर्ड ऑप्शन। ओ थर्ड अरे ऑप्शन, नाइट्रो- मजा आ गया, बाहर आ गई, बाहर आ गई, CH3O प्लस आई बाहर आ गई, बाहर है। बैक बॉन्डिंग आ गया, बैक बॉन्डिंग। ओ हाँ कैसे बैक बॉन्डिंग बताना? सर ऑक्सीजन MTC इस की पे लोन पे है और ऑर्बिटल CH2 ऑर्बिटल ऑर्बिटल एम्प्टी का है पेयर है देगा बैक बॉन्डिंग लिख दूं? स्टेबिलिटी बढ़ गई अच्छी सर Yes, sir. अब किस कौन सा रहेगा हमारा चौथा ऑप्शन? ओ चौथा ऑप्शन चौथा। भी बाहर आ गई है। बैक बॉन्डिंग बैक बैक बॉन्डिंग बॉन्डिंग लेकिन अब तुम याद ऊपर करो, से देख अब याद करो, O नेगेटिव, NH2, NHR, NR2, OH, OR, और ये किसका ऑर्डर है? प्लस एम पावर का प्लस प्लस एम का ऑर्डर है क्या? नोट्स में प्लस एम पावर का ऑर्डर। यस सर यस Yes, सर sir. ये देखिए, अब आप बताइए कि इसके बेसिस पे थर्ड और फोर्थ कैसे सॉल्व करूं? Sir, फोर्थ ज्यादा होगा, प्लस एम पावर शो कर रहा है। यस, OH की फोर्थ प्लस एम ज्यादा होगी होगा, उसकी प्लस एम OH पावर ज्यादा है, ज्यादा है। ग्रेटर प्लस एम पावर। अब कौन सा रह गया बच्चों, जरा चेक करना। फिफ्थ रह गया है ना? अच्छा, वो तेरी तो रह गया इसमें 7 तो मजा आ गया। और डबल बाहर आ गई, बताओ डबल बाहर क्यों आ गई? एक तो बैक क्योंकि बॉन्डिंग सर बैक बॉन्डिंग हो रही है और बैक पास है बॉन्डिंग हो गई। और माइनस ग्रेटेस्ट, और ये तो माइनस आई। और भी ग्रेटर है ग्रेटेस्ट प्लस एम पावर क्यों लिखती है इन सब में? क्योंकि NH2 हाँ, NH2 की सबसे ज्यादा होती है। NH2 Seven. सबसे ज्यादा है प्लस एम पावर सो माइनस से सेवेंथ में नुकसान हो गया जी, नुकसान। माइनस आई पावर आ गई, दूर हो गया, रेजोनेंस नहीं है, तो डिस्टेबलाइज हो गया। लेकिन सेकंड और सेवेंथ में ओ की माइनस आई पावर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाँ तो यस सर तो 7 ज्यादा अनस्टेबल है अब बताओ, इतना फैलावा बड़ा वाला क्वेश्चन फैला हुआ है, अब तुम सारे कंसेप्ट को मिक्स करो। चलो अब बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा ग्रेटर था फोर्थ पहले बैक बॉन्डिंग पकड़ो, Greatest कहाँ पे। कहाँ आ रही है नहीं फिफ्थ बैक सर बैक बॉन्डिंग सेकंड बैक बॉन्डिंग आ रही है फिफ्थ में थर्ड फिफ्थ में फोर्थ फोर्थ में थर्ड में बैक बॉन्डिंग इसमें है, इसमें है, इसमें है, बस। हाँ अब इन तीनों में पहचानो। फिफ्थ फोर्थ थर्ड थर्ड फोर्थ है। NH2 फिर OH फिर एक सेकंड, जो हाँ, है मास CH2 थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बताओ कौन फिफ्थ और थर्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल फिफ्थ है फिफ्थ है फिर फोर्थ है और फिर थर्ड है थर्ड देन कम्स फोर्थ, फोर्थ फोर्थ देन कम्स फिर थर्ड थर्ड इनका तो किस्सा खत्म हो गया है ना। अब पकड़ो माइनस आई पावर वाली ग्रुपों को। फर्स्ट है सेकंड है फर्स्ट सेकंड से हो गया, 6 फर्स्ट सेकंड सेकंड है केवल माइनस आई को पकड़ना, केवल माइनस आई। अच्छा केवल माइनस है तो फर्स्ट है सेकंड है फर्स्ट 7 ना बताओ
फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट सबसे सेकंड ज्यादा सेवन 7 ये तीन सबसे कम माइनस आई पावर किसकी है? सेकंड की। सेकंड की। सेकंड लगाओ, सेकंड। फिर 7th फिर फर्स्ट। 7th और फर्स्ट में कैसे डिसाइड हुआ? सर NO2 ज्यादा सबसे ज्यादा होता है ना गुंडा। यस सर। देन कम्स फर्स्ट। फर्स्ट अच्छा, हमने 6 को सबसे लास्ट में क्यों सड़ा दिया? सर माइनस आई माइनस एम माइनस आई माइनस है। दोनों माइनस एम दोनों है, हाईली अनस्टेबल। क्या काम है? डबल डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर। है कोई दमदार बच्चा जो पूरे कॉन्सेप्ट को समझा सके? 7 क्वेश्चन है एक तरीके से, समझो भाई, हल्का पतला सवाल नहीं है। कोई ऑप्शन मिला क्या आंसर में? देखना। हाँ थर्ड थोड़ा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। इंजीनियर आ रहे हैं, तुम एक्सप्लेन कर पाओगे? स्वाति गुप्ता। सर यस। सर हम लोग प्लस एम पावर क्यों देख रहे हैं जबकि रेजोनेंस नहीं है? रेजोनेंस है तो सही। बैक बॉन्डिंग का दूसरा मतलब रेजोनेंस होता है। अगर आप अपने लोन पेयर को एक एटम से दूसरे एटम पर भेज दोगे तो वो रेजोनेंस है। हाँ तो रेजोनेंस कहलाएगा। हाँ सर। पूरी क्लास में है कोई बंदा जो एक्सप्लेन कर सके? इतना बढ़िया सवाल। जहां अटकोगे वहां मैं सपोर्ट कर दूंगा। चलो हटाओ। डॉक्टर बंसल ने आज एक भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करा। सर कर देता हूँ सर। सर पहले वाले केस में सर माइनस आई इफेक्ट शो होगा NO2 के कारण। सर सेकंड वाले में माइनस आई माइनस एम शो होगा, दोनों शो होगा क्योंकि रेजोनेंस भी हो रहा है उसमें। तो और तो ये तो बर्बाद हो गया। और सर 6 वाला मतलब सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे तो सर माइनस आई इफेक्ट उसमें दिखेगा NH2 ग्रुप का। और सर थर्ड वाले केस में तो बैक बॉन्डिंग हो रही है। फोर्थ वाले केस में सर बैक बॉन्डिंग हो रही है और हमारे को प्लस एम पावर का ऑर्डर पता है ओ नेगेटिव NH2 NHR NR2 OHR। तो अगर फोर्थ फिफ्थ और सेवेंथ वाला ऑप्शन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाला ऑप्शन देखेंगे तो सर फिफ्थ वाले में ज्यादा प्लस एम पावर शो होगी फोर्थ वाले से, और फोर्थ वाले में ज्यादा होगी प्लस थर्ड वाले से। और सर सेवेंथ वाले केस में तो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है ऑक्सीजन। तो इसलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा सर वो होगा फिफ्थ, सर फिर फोर्थ, उसके बाद थर्ड और सेकंड माइनस आई इफेक्ट का देखो सेकंड, सेवन, फर्स्ट, सिक्स्थ और सेवेंथ। पूरी मेहनत है, पूरी मेहनत कर रहा हूं। मैंने हर चीज मिटा दी, हर चीज मिटा दी मैंने लिटरली। अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से करवाऊंगा, है ना? तो देखते हैं कौन कौन मौजूद है। एक सेकंड। दिव्या जैन बताएंगी? सुरभि जैन, दिव्या जैन, जानवी। हाँ सर मैं बता। हाँ हाँ बताओ। क्या तो कौन है एक्सप्लेन करना है? सर ये पूरा एक्सप्लेन करना है? हाँ फर्स्ट वाला बता। एक सेकंड सर, सुरभि जैन, फर्स्ट हमें वाला बताओ। तो फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट वाले में NO2 है जो सर माइनस आई पावर बहुत ज्यादा करेगा। और सर रेजोनेंस माइनस एम नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है। सेकंड। तो सेकंड वाले में हमने देखा कि सर ये भी माइनस आई करेगा, लेकिन पहला वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ तो फर्स्ट और सेकंड तो एक जैसे ही है ना? तो सेम ही लग रहे हैं। तो फर्स्ट ही है सर वो। सेम ही है। अरे अच्छा हाँ, ये तो सर आपने ओपन करके स्ट्रक्चर बना दिया बेसिकली। जानवी सर 6 बता, 6 और सेकंड वाला दोनों बता। सर इसमें हम माइनस आई इफेक्ट देखेंगे तो सर नीचे वाले में ज्यादा है और ऊपर वाले में कम है। क्या चीज? माइनस आई इफेक्ट। नहीं, सिक्स में डबल सर फैक्टर है। सिक्स में माइनस आई भी है, माइनस एम भी है, तो हाईली अनस्टेबल हो गया। हाईली है सिक्स सबसे कम स्टेबल। कैटेगरी अलग हो। हाँ वो पीबी लेकिन प्लस एम के पावर के बेसिस पर।
फिर उसके बाद सर प्लस एम पावर देखी तो प्लस एम पावर फिफ्थ की सबसे ज्यादा थी, उससे कम फोर्थ की थी और थर्ड की सबसे कम थी। ठीक है, चलो ये सब चीजें रिकॉर्ड तो हो ही रही हैं, तो आप सबके पास एक्सप्लेनेशन होंगे, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पूरा लिखना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है ज्यादा स्टेबल कौन है। भाई ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को कई तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं जैसे मान लीजिए इन्होंने ये दिया है ना, जरा बताना मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार H प्लस कहाँ अटैक करेगा? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा जहाँ होगा। हाइड्रोजन ज्यादा होगा। हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। और रोता कौन है हमेशा? पड़ोसी। पड़ोसी पॉजिटिव। ठीक है ना, ऐसे। अब जो ऑप्शन 1 है, ये मैंने ऑप्शन सेकंड बनाया, चेक करो। हाँ हाईली बर्बाद एंटी एरोमेटिक, चेक कर लो। ये एंटी एरोमेटिक है कि नहीं, चेक करना। डबल सिंगल डबल। यस सर। एंटी एरोमेटिज्म 4 pi बताएगा। सर कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, Complete 4 एंड पाई conjugated इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, sp2 sp2 प्लेनर होना चाहिए। sp2 प्लेनर है। एंटी एरोमेटिक बहुत ही बर्बाद। आइए ऑप्शन फर्स्ट, इसमें रेजोनेंस है या नहीं? देखिए, डबल, सिंगल, कंप्लीट नहीं है सिंगल, सर। चार्ज, हाँ लेकिन कंप्लीट नहीं। कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है। पार्शियल है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक, एक सेकंड भाई, फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, सही बच्चे जरा ध्यानपूर्वक सुने। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। हाँ मेरे को सर। केवल 1 मिनट का वक्त चाहिए, जब तक इसके बचे हुए 2 ऑप्शन जरा सॉल्व करके देखना बेटा। बचे हुए 2 ऑप्शन प्लीज। एक सेकंड।
हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करें? आवाज आ रही है बच्चों? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। मैंने कहा इसमें रेजोनेंस है। अब देखो इसमें रेजोनेंस देखो कहां से कहां तक है, डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल डबल, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहां से लेकर यहां तक रेजोनेंस में है। भाई आप इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, ये बताओ मतलब एक्सटेंडेड का मतलब कहां तक, और यहां पर रेजोनेंस है ही नहीं है। रेजोनेंस पहचान लोगे इसमें है कि नहीं, जरा देखना इसमें डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल सिंगल बस सिंगल आपका सिंगल। पॉजिटिव चार्ज फैल जाना चाहिए, फैल जाएगा तभी तो कम होगा। क्या कहा मैंने बताना? पॉजिटिव चार्ज तभी फैल कम जाना होगा, चाहिए तभी तो कम positive। होगा। ये तभी कम होगा। अब मुझे फाइनल बताओ यार, फर्स्ट ये सारे ऑप्शन के आंसर जैसे ही क्या था, ये सेकंड था आई थिंक, ये कौन सा था? ये फोर्थ था। ये फोर्थ फर्स्ट था। फाइनल आंसर बता दो, इनमें क्या आएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? थर्ड मोस्ट। एक्सटेंडेड रेजोनेंस और ये Stable. क्या है, ये क्या है? ये लीस्ट। एंड एरोमेटिज्म में आफ्टर। फाइनल ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया आंसर? क्या आंसर लगाओगे? 3241। थर्ड वाला। 3241। अच्छा अब मैंने देखो पूरे जो मैंने आपको आज 12 क्वेश्चंस कराए हैं, ये 12 क्वेश्चन नहीं है, देखा जाए तो ये कम से भाई कम के बराबर है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूं मैं। इन 12 क्वेश्चंस का लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और आप क्या करोगे जरा मुझे बताओ, इन क्वेश्चंस पे कैसे कमांड सर करोगे? सबके अलग अलग पूरा लिख के सर एक्सप्लेन ऑप्शन की करके नोट्स एक्सप्लेनेशन में। लिखेंगे। बस इतनी सी मेहनत कर लो, मैं सच बता रहा हूँ, जीओसी आपकी पूरी तरह से पकड़ में होगी, और बाहर के जो बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में तुम्हारी पोजीशन बहुत अच्छी होगी। यस सर। ऐसा करना, लेक्चर देख लेना अच्छी तरीके से। अब आज की क्लास में बंद कर दूं? सर एक बार सेकंड वाले में बता दीजिए, एक्सटेंडेड सेकंड वाले में क्यों नहीं है? इसमें तो बहुत इतने से पोर्शन में तो रेजोनेंस है बस। सर कह रहे कि सर उसमें कंटिन्यूएशन डबल में पूरा सिंगल, हो। अच्छा कंटिन्यूएशन में। ठीक है बेटा, यस यस सर। सर। आज मैंने जैसे 12 क्वेश्चन सॉल्व करे, कल का एक लेक्चर में हाइड्रोकार्बन का लूंगा, और एक लेक्चर में मैं हर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करता जाऊंगा आपको समझाने के लिए। समझ गए बच्चों? जी सर। आपको बस ये ध्यान रखना है, इन अप्रोचेस को बेटा भूलना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के टूल्स होते हैं। ठीक है, रख दूं? हाँ सर। टाटा, थैंक यू सर, बाय Yes, sir. थैंक यू Thank सर, you, sir. बाय Bye, sir. सर। बाय सर। बाय बेटा।